अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जियो के ड्रामा सीरियल आफत। आप में इसमें देखेंगे कि इधर वरीशा का रिश्ता हो रहा होता है तय, उधर वहाज आ जाता है वापस। ये सब कुछ जानने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देखेंगे कि बड़े पापा यानी कि मुख्तार वरीशा को अपने कमरे में बुलाते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, तुम्हारे इस रिश्ते के बारे में क्या राय है। अगर तुम चाहो तो मैं इन लड़के वालों को अपने घर पर बुला लूँ। तो उस पर वरीशा उन्हें आगे से कहती है कि बड़े पापा, मैं तो अभी शादी के हक़ में नहीं हूँ और मैं सिर्फ पढ़ना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं शादी नहीं करूँगी। ये कहकर वो वहाँ से वरीशा चली जाती है। जब ये और वहाँ पर मकसूद देखता रह जाता है और वहाँ पर महक भी होती है और वो कहता है कि महक ये क्या कह रही है। वरीशा वो कहती है कि भाईजान वो छोटी है, मैं जाती हूँ उससे पूछती हूँ। जब वहाँ से महक उसके पीछे आती है वरीशा के कमरे में और वरीशा को कहती है कि वरीशा, तुम कैसे पागलपन कर रही हो। मैंने कितनी मुश्किल से इन लोगों के दिलों में तुम्हारी जगह बनाई है, तुम अपनी इस छोटी सी बेवकूफ़ी की वजह से मेरा सारा खेल ख़राब कर दोगी। तो उस पर वरीशा कहती है कि मामा, इसमें क्या हुआ, जो बात है वो मैंने कह दी, मैं कोई शादी वादी नहीं करूँगी। अगर बड़े पापा को इतनी ही मेरी शादी की जल्दी है तो वो क्यों नहीं अपने बेटे से मेरा रिश्ता करवा देते, यानी कि वो हाथ से मेरी शादी करवा दें। तो उस पर आगे से महक कहती है, तुम कैसी बातें कर रही हो। तो वो कहती है कि मैं ठीक कह रही हूँ, अब मैं आगे कोई बात नहीं सुनूंगी। अगर उन्होंने शादी करवानी है तो अपने बेटे वहाज से मेरी शादी करवाएं, वरना मैं कहीं शादी नहीं करूँगी। ये कहकर वो वहाँ से बाहर चली जाती है। तो महक बहुत परेशान हो जाती है। महक थोड़ी देर बाद महमूद को फ़ोन करती है और उसे कहती है कि मैं वरीशा को लेकर आ रही हूँ। जब वो वरीशा को लेकर महमूद के पास घर जाती है और महमूद को बताती है कि ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही, अब तुम ही इसे समझाओ। तो उस पर महमूद वरीशा को कहता है कि वरीशा बेटा, तुम इस टाइम इस रिश्ते से बिल्कुल इनकार नहीं करोगी, क्योंकि अगर तुमने इस टाइम इस रिश्ते से इनकार कर दिया तो इसका मकसद है कि हमारा जो बना बनाया खेल था वो सारा ख़त्म हो जाएगा। इसलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम चुप करके इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो, क्यों ना कि अभी वहाज यहाँ तो मौजूद नहीं है और इसके पीछे ये रिश्ता तय हो जाएगा तो आहिस्ता आहिस्ता आखिरकार ये रिश्ते को हम खुद ही ख़त्म कर देंगे और तुम्हारा कोई ऐसा सबब निकल आएगा कि तुम्हारी और वहाज की शादी हो जाएगी। और ये ख़ुद मेरा तुमसे वादा है कि मुख्तार और महरून निसा तुम्हारी खुद शादी वहाज से करवाएंगे। तो उस पर आगे से वरीशा कहती है कि डैडी ये कैसे हो सकता है। तो वो कहते हैं कि मुझ पर तुम्हें इतबार नहीं है, तुम मेरी बात पर यकीन करो। तो इस पर वरीशा कहती है ठीक है, मैं आपके कहने पर इस रिश्ते के लिए तैयार हो जाती हूँ, यानी कि राज़ी हो जाती हूँ। अगर आप लोग जानते हो अगर मेरी शादी वहाज के साथ नहीं हुई तो मैं बिल्कुल इस शादी से इनकार कर दूँगी। ये कहकर जब वो दोनों माँ बेटियाँ वापस आती हैं तो वो अपनी दादों के पास बैठी हुई उनके गले लगकर बैठी हुई होती है टीवी लॉन्च में। तो ये सब मिलकर बातें कर रहे होते हैं। तो उसकी दादी जान कहती है, ये देखो ना, हमारा वहाज बिल्कुल ही रज़ा की तरह है, हो वो एक दूसरे की कापी हैं, तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये रज़ा नहीं है। तो उस पर मेहरुनिसा कहती है कि अम्मा आप सही कह रही हैं बीजान, ये बिल्कुल ही तो रज़ा बाई की तरह ही वहाज लगता है। जब ये बातें वो कर रहे होते हैं तो वहाज पीछे से आ जाता है और अपनी माँ की आंखों पे हाथ रख लेता है। तो उसकी माँ कहती है, अल्लाह ये कौन है। तो वो फ़ौरन आगे आके अपनी माँ के गले लग जाता है और कहता है कि आपने मुझे याद किया और मैं ना आऊँ, इसलिए तो मैं आ गया कि मेरी माँ मुझे याद कर रही है। ये सब कुछ देखकर महक और ऋषा को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। वो तो परेशान हो जाती हैं कि अब क्या होगा क्यों ना। और जब वो दादू जान के साथ मिलता है तो जब उसे बताते हैं कि वरीशा का रिश्ता आया हुआ तो वह आज बहुत ही खुश हो जाता है। जब वो वरीशा के रिश्ते वाले लड़के को टाइम देते हैं और जब वो आ जाते हैं तो जब मिलता है तो वह आज बहुत ही खुश होता है कि सब मिलकर ये तय कर लेती हैं। जब वो लड़के की माँ वरीशा को देखती है तो उसे वो पसंद आ जाती है। तो दादी जान उसे मुबारक देती हैं कि मुबारक हो, और उस पर वो कहती है कि आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो, क्यों ना कि मैं पूरा बंदोबस्त करके आई थी कि अगर आप लोगों की तरफ से इस रिश्ते के लिए हाँ हो गई तो मैं उसी वक्त को इसका हाथ में यानी कि कुछ ना कुछ पहना दूंगी या इसको उड़ा दूंगी। मेरे पास ये दुपट्टा है, मेरी सास उसने मुझे उड़ाया था तो यही दुपट्टा मैं अपनी बहू को उड़ाऊंगी। तो उस पर उसकी
ताईजान यानी कि मेहरुन्निसा कहती है कि ठीक है फिर अभी हम कोई ऐसी डेट रख लेते हैं इनकी यानी कि मंगनी की। तो उस पर वो लड़के की माँ बोलती है कि हमारे ख़ानदान में मंगनी नहीं पड़ती बल्कि हम तो डायरेक्ट ही निकाह करते हैं। तो उस पर वरीशा परेशान हो जाती है। वरीशा कहती है ये क्या हो रहा है, अगर मेरा निकाह हो गया तो फिर वहाज के साथ मेरी कैसी शादी होगी। सब खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक कह रही हैं। इधर जब वो अंदर आकर महक अपने मशहूर महमूद को कॉल करती है और कहती है कि मेरी तो सोच से भी ज़्यादा बाबी और शीरी चालाक निकली। क्यों ना क्यों उन्होंने इधर देखा कि अगर मैं वरीशा का रिश्ता तय करेंगी और उधर उन्होंने वहाज को बुला लिया कि वहाज और शफा की शादी करके वो इस घर में ले आएगा और हमारा खेल सारा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ ना कि ये बहुत चालाक है और मैं वरीशा को इस घर से बिल्कुल नहीं जाने दूँगी। अगर वरीशा की शादी हो गई तो मैं भी इस घर से तुम्हारे घर वापस आ जाऊँगी तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। तो उस पर वो कहता है बिल्कुल तुम ठीक कह रही हो, क्यों ना कि हमें इस घर से सबसे पैसा लेना है और तुम्हारा हक लेना है। इसलिए ये सब कुछ कहकर जब वो उधर से हटता है, दूसरी तरफ आप देखेंगे कि जब शफा अंदर आती है और वो पिक्चर उठाकर देखकर रोना शुरू हो जाती है तो अचानक से पीछे से वहाज अंदर आ जाता है और वो देखता है कि ये क्या कर रही है। तो वो उसके पास गौर से देखता है और अचानक से पीछे से उसे आगे होकर देखता है तो वो डर जाती है और कहती है कि वहाज तुमने तो मुझे डरा ही दिया। तो उस पर वो कहता है कि डरने की क्या बात है, तुम चुपके चुपके मेरी पिक्चर तस्वीर के साथ क्या बातें कर रही थी। तो उसके वो कहती है कोई बातें नहीं कर रही। तो वो कहता है मैं जानता हूँ तुम कोई तो बातें कर। मेरी वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक